नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो रामचरितमानस का एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। इस पाठ में हमें भगवान राम की विनम्रता, लक्ष्मण जी की साहस और परशुराम जी की क्रोध देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहले इस चैप्टर का सारांश जानेंगे, मीन्स की समरी जानेंगे, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाए। इसके बाद हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को बड़े ही सरल शब्दों में लिखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी समरी शुरू करते हैं। यह प्रसंग रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में भगवान राम द्वारा शिव धनुष टूट जाने पर परशुराम जी क्रोधित होकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। उनका भयंकर रूप देखकर सभी राजा भयभीत हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। यहाँ देखिए, एक एनिमेटेड स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस तरह से है। सीता स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ दिया। सभा में खुशी का माहौल छा गया। तभी क्रोध से भरे परशुराम जी सभा में आए। उनका भयंकर रूप देखकर सभी राजा डर गए। परशुराम जी ने क्रोध में बोला, किसने तोड़ा शिव जी का धनुष? परशुराम जी ने क्रोधित होकर पूछा, किसने तोड़ा शिव जी का धनुष? राजा जनक विनम्रता से आगे बढ़े और सीता जी से भी परशुराम जी को प्रणाम करवाया। फिर श्री राम जी बोलते हैं, नाथ, जिसने भी धनुष तोड़ा है वह आपका सेवक ही होगा। श्री राम शांत, धैर्यवान और विनम्र होकर बोले, जिसने भी धनुष तोड़ा है वह आपका सेवक ही होगा। फिर आगे लक्ष्मण जी बोलते हैं, बहुत धनुष तोड़े बचपन में, तब कभी इतना क्रोध नहीं आया। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हैं। संवाद और भी तीखा हो जाता है। परशुराम जी का क्रोध बढ़ता है और सभा में भय और तनाव का वातावरण छा जाता है। राम जी की विनम्रता, मर्यादा और शक्ति को पहचानकर परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। तो इस संवाद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि क्रोध से समस्या बढ़ती है, लेकिन विनम्रता, धैर्य और मर्यादा से बड़ी कठिनाई भी शांत हो सकती है। ठीक है, तो ये थे आपके पाठ राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद का एक छोटा सा समरी। आई होप ये पाठ आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। पहला है, पीतू समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड पर नामा। यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों को किस मनः स्थिति को दर्शाती है? तो इस पंक्ति का अर्थ है, परशुराम जी को क्रोधित देखकर सभा में बैठे सभी लोग बहुत डर गए और वे अपना और अपने पिता का नाम बताकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तो यहाँ सभा में भय का वातावरण था। ठीक है, परशुराम जी बहुत क्रोध में थे और उनका रूप भयंकर लग रहा था, इसलिए सभी लोग डर के साथ साथ आदर पूर्वक व्यवहार कर रहे थे। तो यहाँ लोगों के मन में भय भी था और सम्मान भी था। इसी कारण सही उत्तर इसका है भय और शिष्टाचार। ग उत्तर इसका सही है। ठीक है, दूसरा है, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सी बुलाई प्रणामु करावा। पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? तो इन पंक्ति का अर्थ है कि राजा जनक स्वयं आगे बढ़कर परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और वो सीता जी से भी प्रणाम करवाते हैं। तो इससे राजा जनक के विनम्र और सभ्य व्यवहार का पता चलता है और वे कठिन परिस्थिति में भी आदर और शिष्टाचार बनाए रखते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, शिष्टता। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, अति रिस बोले वचन कठोरा। जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण था? तो परशुराम जी जो थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और जब उन्हें पता चला कि शिव जी का धनुष टूट गया है तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उनका क्रोध शिव धनुष टूटने के कारण था, इसलिए वे कठोर वचन बोलने लगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग, शिव धनुष का खंडित होना। ठीक है, चौथा है, राम का कथन होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? तो चूंकि राम जी बहुत ही शांत और विनम्र स्वभाव के थे, वे स्वयं को परशुराम जी का सेवक बताते थे। इससे राम जी की नम्रता, आदर और मर्यादित व्यवहार दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, विनम्रता और मर्यादा। ठीक है,
5वां है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अपमाने। लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास भरे वचनों का क्या कारण था? तो चूंकि लक्ष्मण जी बहुत ही ज़्यादा निडर और साहसी थे, वे परशुराम जी के कठोर वचनों से डरते नहीं थे और उनकी मुस्कान और व्यंग्यपूर्ण उत्तर यह बताते हैं कि वे परशुराम जी को चुनौती देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे। अगला प्रश्न है, मेरे समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अरध निमेष कलप समबीता पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि सीता जी को आधा पल भी बहुत लंबा लगने लगा। तो जब परशुराम जी क्रोध में बोल रहे थे तब सीता जी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। उन्हें डर था कि कहीं राम जी और लक्ष्मण जी को कोई नुकसान न हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि चिंता का छोटा सा समय भी बहुत बड़ा लगने लगता है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। यह पंक्ति सीता माता के संदर्भ में कही गई है। जब परशुराम क्रोध में सभा में आए और कठोर वचन बोलने लगे तब सीता अत्यंत चिंतित हो गई। उन्हें डर था कि कहीं राम और लक्ष्मण को कोई हानि न पहुंच जाए, इसलिए उनके लिए आधा पल भी कल्प के समान लंबा लगने लगा। यह पंक्ति सीता की चिंता और भय को व्यक्त करती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सो बिल गाऊ बिहाय समाजा, नाता मारे जय ही सब राजा। पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि परशुराम जी ने गुस्से में कहा कि जिसने भी धनुष तोड़ा है उसे अलग कर दो, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने गुस्से में कहा। तो यह सुनकर पूरी सभा काफी डर गई और किसी ने भी परशुराम जी का विरोध करने की साहस नहीं दिखाई। अर्थात कि क्रोध पूरे वातावरण को भयपूर्ण बना देता है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। परशुराम की इस चेतावनी से सभा में भय और तनाव फैल गया होगा। सभी राजा डर गए होंगे क्योंकि परशुराम अत्यंत पराक्रमी और क्रोधी थे। किसी में भी उनका विरोध करने का साहस नहीं था। सभा का वातावरण गंभीर और भयपूर्ण हो गया होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपकी दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो राम का विनय या लक्ष्मण का तर्क, दोनों में से कौन उचित है? मुझे तो राम जी का मार्ग उचित लगता है, क्योंकि उन्होंने शांत रहकर आदर और विनम्रता की बात की। उनकी विनम्रता ने परशुराम जी के क्रोध को शांत कर दिया। और वहीं लक्ष्मण जी साहसी तो थे, लेकिन उनके व्यंग से क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। तो धैर्य और विनम्रता से विवाद को समाप्त हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। मेरी दृष्टि में राम का विनयपूर्ण मार्ग अधिक उचित था। क्रोध की स्थिति में विनम्रता और धैर्य से बात करने पर विवाद शांत हो सकता है। राम ने आदर और शांत स्वभाव से परशुराम के क्रोध को कम किया। दूसरी ओर लक्ष्मण के व्यंग और तर्क ने परशुराम का क्रोध और भी बढ़ गया। इसलिए कठिन परिस्थिति में शांत और विनम्र व्यवहार अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरु। श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद। यह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है? तो इन पंक्ति का अर्थ है, राम जी न अधिक प्रसन्न हुए और न ही दुखी, वे शांत और संतुलित बने रहे। राम जी हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं और यही उनका महान गुण है। हमें भी हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। यह पंक्ति राम के धैर्य, आत्मसंयम और भावनात्मक संतुलन को दर्शाती है। सभा में तनाव और भय का वातावरण होने पर भी राम न अधिक प्रसन्न हुए और न दुखी, वे शांत और गंभीर बने रहे। यही गुण उन्हें अन्य पात्रों से अलग और श्रेष्ठ बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरी कल्पना मेरे अनुमान। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर दीजिए। पहला है,
कल्पना कीजिए कि आप जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं। परशुराम जी के आगमन से लेकर उनके गमन तक की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये पूरे संवाद को आपने अपने शब्दों में लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, यदि मैं जनक की सभा में उपस्थित एक राजा होता, तो आप इस कथा को अपने शब्दों में इस तरह से सुनाएंगे। मैं जनक की सभा में उपस्थित था, तभी परशुराम जी क्रोध से भरे हुए सभा में आए। उनका भयंकर रूप देखकर सभी राजा भयभीत हो गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। जब उन्हें पता चला कि शिव धनुष टूट चुका है, तो उनका क्रोध और बढ़ गया। वे राजा जनक से कठोर शब्दों में बात करने लगे। सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिससे वातावरण और तनावपूर्ण हो गया। लेकिन श्री राम शांत और विनम्र बने रहे। उन्होंने आदरपूर्वक परशुराम जी से बात की। अंत में राम की विनम्रता, शक्ति और मर्यादा देख परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्न होकर वहां से चले गए। दूसरा प्रश्न है, अति डरु उतरु देत निरपु नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। जनक द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन में प्रसन्न क्यों हुए होंगे? तो इस पंक्ति का अर्थ है कि कुछ राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे क्योंकि राजा जनक परेशानी में थे, और कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दूसरों की कठिनाई देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ये ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का स्वभाव दर्शाता है। ठीक है, तो हमें कभी भी दूसरों की परेशानी में खुश नहीं होना चाहिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, कुछ कुटिल राजा मन ही मन इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि वे राजा जनक की परेशानी और अपमान देखकर आनंद महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब जनक की प्रतिष्ठा कम होगी। यह मनुष्य के स्वभाव की उस सच्चाई को उजागर करता है कि कुछ लोग दूसरों की कठिनाई या अपमान में भी प्रसन्नता महसूस करते हैं। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के कारण वे दूसरों की समस्या को अपने लाभ के रूप में देखने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके संपूर्ण पाठ और उसके प्रश्न उत्तर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।